हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बोर्ड मास अपना टॉपिक पीछे आपको दिख गया होगा, ये चल रहा है। इसकी मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई थी, उससे थोड़ा बेसिक करवाया था। अभी आज जो पीछे की एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम चलेंगे आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है। अगर आपको बेसिक सीखने हैं, ऑर्डर सीखने हैं, तो पीछे वाली क्लास लेके आओ, पीछे वाली क्लास लेके आओ, ठीक है। तो अभी चलते हैं इस सवाल पे। क्या है सवाल पे? फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ये जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। वही तरीका निकालना है, वही तरीका लगाना है जो मैं आपको बताते आ रहा हूं, बोर्ड मास के तरीके से निकालना है। अब देखो, सबसे पहले आप करोगे डिवाइड, सबसे पहले आप करोगे डिवाइड। अब यहां पर एक चीज है जो मैं आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बता दूं। देखना, ये जो है यहां पर 126/9, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। तो पीछे की क्लास में मैंने आपको नहीं बताया, अभी बता रहा हूं। फ्रैक्शन को अलग से सोल्व करेंगे। हालांकि यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर इसको आप डिवाइड मान के भी चलोगे तो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आगे आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं ये बात बताया जा रहा हूं। ये क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में समझाता हूं मैं यहां क्या बोल रहा हूं। तो देखो, प्लस का निशान है, 4 × 3 है, -17 है। चलो ठीक है, अब आगे सोल्व करो सर। आगे सोल्व करूंगा तो कट रहा है क्या? कुछ 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 14 आ गया यहां। तो ये तो आ गया 14 प्लस ये क्या है, 4 × 12 -17। इनको काटा पीटी करोगे आप, इनको काटा पीटी करोगे तो ये कितना बच गया? 9 इसका आंसर आ जाएगा। 9 आंसर आ जाएगा। कैसे? ठीक है, कर लेना। मैं फिर से देख लूं इसको। देखो, 14 15 16 26, 26 में से 17 गया तो 9 आपका आंसर। चलो ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अपनी बातें चल रही है। अभी तो ये पहला सवाल हुआ है, अगले सवाल पे चलो। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब इस प्रश्न को आप कैसे करोगे, इस प्रश्न को कैसे करोगे? बिल्कुल ध्यान से देखना, आसान चीज नहीं है। आपको देख के लग रहा होगा कि सर आपने कल ही तो बताया था अगर ये ऐसे होगा 7/1/7, तो मैं बाएं से दाएं करूंगा, बाएं से दाएं करूंगा, 7 में 1 का भाग दूंगा 7 आएगा, फिर उसमें 1 का भाग दूंगा, उसमें 7 का भाग दे दूंगा, तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे कैसे करेंगे, देखना जल्दी से, देखना जल्दी से। 7 डिवाइड बाई 1/7 है, और मैं इस 1/7 को मल्टीप्लाई में बदल सकता हूं, 7/1। तो इसका आंसर कितना आएगा? 49। दोनों में से कौन सा सही है? ये दुविधा है, दोनों में से कौन सा सही है? तो आज से, अभी से, इसी वक्त से ये याद रख लेना, मेरा सही आंसर ये है और ये वाला गलत है। बोले सर कल तो बोला था बाएं से दाएं चलना है, मैं बाएं से दाएं चल रहा हूं, लेकिन पीछे वाले सवाल में जो चीज मैंने आपको बताई कि ये फ्रैक्शंस हैं, इनको हम पहले ही सोल्व करेंगे। तो यहां पर फ्रैक्शन है तो मैं पहले फ्रैक्शन को देखूंगा, उसके बाद बाकी की चीज करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो मेरी बात? जब ये फ्रैक्शन है 1/7, अगर एग्जामिनर को लिखना होता है इसको इस तरीके से तो वो क्वेश्चन में आपको ऐसे ही लिख के देता ना। ये फ्रैक्शन अलग है, ये एक अलग संख्या हो गई 1/7, यानी कि 7 का एक हिस्सा, 7 में से एक हिस्सा 1/7 हो गई। तो बस उसी तरीके से ये संख्या अलग है। आगे आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। चलो मैं इससे रिलेटेड सवाल ही करवा देता हूं, पहले इससे रिलेटेड सवाल ही करवा देता हूं एक, फिर हम चलेंगे आसान आसान सवालों पे। इससे रिलेटेड सवाल ये रहा। अब क्वेश्चन क्या है? अब इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में ये मैं लिख दूंगा आपको, 15 3/4 प्लस 64 4/5 प्लस 425 नहीं है, ये है 4 25/3। इस तरीके से है ये नंबर। अगर आपको ऊपर नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो, जब मैंने बोला कि आपको फ्रैक्शंस को अलग लेना है तो वो मैं ऐसे बात कर रहा हूं। 3 क्वेश्चन करवा दिए फ्रैक्शन से रिलेटेड, तो ये तीसरा क्वेश्चन है अभी। तो मैं इसको ले लूं, जो नॉर्मल संख्या है उनको ले लूं, 15 + 64 + 4, ये मैंने ले लिए। ये चलो सर आपने ले लिए। उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, 3/4 प्लस 4/5
प्लस 25/3। फ्रैक्शंस को मैंने अलग लिया है, फ्रैक्शंस को मैंने अलग लिया है। अब आगे क्या, ये तो ऐसे कैसे हैं, ये फ्रैक्शंस को मैं देखूं, इनका तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4, 5 और 3 का। 4, 5 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें 5 चौके 20, 20 3 60, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। गुरुजी 60 एलसीएम आ गया। अब क्या, अब देखो, अब यहां पर इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 64 और 4 कितना हो गया 68, 68 10 78, 78 और 2 हो गए 80, 83, इधर आ गए 83, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, 4 दुनिया 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 25 3 75, 75 नहीं, 4 एकम 4, बच गए कितने 2, 4 पंजे 20, 15, 15 गुणा 30, 15 3 45 आ जाएगा यहाँ। ये आ गया 45 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12, 12 12 चौक 48। चलो ठीक है, आगे क्या आया, इधर आया 3 का, 3 दूनी 6, 0 20, 25 दूना 50, 50 1 0 है, ये 500 हो गया। मैं कर रहा हूं जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे कि वैसे ही कर रहा हूं, ये इसका आंसर होगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इनको जोड़ दो, 500 और 90 कितने हो गए, 590, 590 में 3 जोड़ोगे तो 593/60 प्लस, हाँ 593/60, ये हो गया 3। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आए कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शंस को मैं अलग से सोल्व करूंगा, और क्वेश्चन बीच में आएंगे तो और करेंगे। ये समझ आ गए, बटे वाली संख्या है उसको भाग समझ के क्वेश्चन को गलत मत कर देना। आज की प्रैक्टिस सेशन बहुत मजेदार है। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बीच में बता दिया कि मैं फ्रैक्शंस की बात छेड़ दी इसलिए। अब ये वाली चीज समझ गए ना बहुत अच्छे से। जब इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो आपका आंसर आना चाहिए 49, ना कि 1। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। सर ये तो हलवा है, ये तो कर देंगे, तो करो फिर। अरे आज ब्लर कैसे हो रहा है, मैं दूर हटता हूं तो ब्लर होता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, अभी मैं इधर ही रहता हूं ना, मैं हटूंगा नहीं आपकी नजरों के सामने से। देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इसमें क्या करोगे, पहले करोगे डिवाइड, डिवाइड करोगे तो 1001 में 91 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, मेरे हिसाब से जाएगा इसमें कितनी बार। ऐसे तो ब्लर होने से काम चलेगा नहीं, ब्लैक है ना आज बोर्ड। अब ठीक है, अब नहीं होगा मेरे हिसाब से ना, अब नहीं होगा ब्लर। ठीक है, अब आओ देखो 1001, इसमें मेरे हिसाब से जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91, बच गए 9, 13 सत्ते 91, 7 से 7 11 बार कटेगा, 11 बार कटेगा तो ये हो गया कितना, 11 प्लस 27 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौके 48, 12 चौके 48, तो 27 और 1 28, 28 और 10 38, 38 में से 48 गए तो माइनस के 10। मेरा आंसर कितना आ गया, माइनस का 10। ये वाला मेरा आंसर आ गया। अभी तो कुछ ब्लर नहीं हो रहा, अभी कुछ ब्लर नहीं हो रहा। चलो समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलूं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। देखो जी सर, अगला क्या है, 25 प्लस 54 में भाग लग रहा है 4 का, -3 गुणा 11। तो ऐसे में क्या करोगे, मैं करवा रहा हूं, मैं एग्जाम्स में आए हुए सवाल लेके आ रहा हूं। कल तो आप बोलोगे सर कल तो करवाई थी प्रैक्टिस, आज वाले क्वेश्चन कुछ अलग दिखे ना, तो ये एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं। पहले 54 में मुझे 4 का भाग देना है, तो 24 प्लस 54 में 4 का भाग दोगे, 54 में 4 का भाग दे दो। ठीक है जी सर, माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 11 तिये 33, 11 तिये 33। काटा पीटी करूंगा, काटा पीटी करूंगा, ये बात समझ लेना। अभी फ्रैक्शन, अभी हम भाग वाली संख्या को ऐसे लिख रहे हैं, अभी भाग वाली संख्या को भाग करने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अभी क्या है, अभी इसको भी काट डालो, जल्दी से करना ही तो। इसको 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, ये हो गया 13/5, ये 13/5 हो गया। अभी 13/5 माइनस 33, तो 24 में से 24 और 13 जोड़ोगे तो ये हो गया 4 और 3 27 और 37.5,
इधर आ गया 37.5 में से आपको माइनस करना है 33.0। 33.0 आपको माइनस करना है। तो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4 और 1 0, 4.5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 4.5। आंसर क्या आ गया? 4.5 हो रहा है। मेरे साथ साथ चलोगे ना तो होगा। आगे चलो, अगला सवाल ये रहा। कुछ अलग आया ना, मैं जल्दी से क्लास को लपेट दूंगा। क्लास में पता ही नहीं चलेगा कैसे आप रोज रोज पढ़ते पढ़ते आप कितने क्वेश्चन कर लोगे। आज सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, सबको रोज समझाता हूं, आज प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। अभी देखो ऑफ लगा हुआ आ गया, दिमाग की घंटी बज गई, दिमाग की घंटी बज गई। सर मैं तो पहले ऑफ करूंगा क्योंकि इसमें तो ब्रैकेट है नहीं। कर ले ना, मना कौन कर रहा है, कर ले। देखो 220%, किसी भी चीज का परसेंट होता है, जैसे 20% है, इसका मतलब होता है 20/100। परसेंट को हटाना होता है, नीचे 100 लगाना होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, प्रैक्टिस के साथ ही अपने दिमाग में बॉक्स में बना के रख लो। अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो, अगर किसी को लगता है कि मुझे ये नहीं पता, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर दो 250। इसको जल्दी से सोल्व कर लो, ये मैंने सोल्व कर लिया, ये तो आ गया मेरे पास 50। इसमें x की वैल्यू निकालनी है हमें, x है तो ये इसको तो सोल्व कर नहीं सकते। अभी इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या है? 12.5/100, ऑफ का मतलब गुणा 1000। ठीक है गुरुजी, मैं क्या करता हूं, इस जीरो से ये जीरो काट देता हूं, इस जीरो से ये जीरो काट देता हूं, और इस जीरो से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 125। मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ध्यान आज बोर्ड पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि अगर पॉइंट का भी कहीं इधर उधर हो गया तो आप तो बोल दोगे सर जी गलत कर दिया। तो ध्यान आपका भी मेरे हाथ के साथ साथ ही चलना चाहिए, आपकी तरफ मैं कम भी देख पाऊं तो इसको सोल्व कर लिया और इसको सोल्व कर लिया, तो इसके सॉल्यूशन का क्या आंसर आया? 50 आया ना। तो मैं क्या लिख लेता हूं, इधर 50 लिख लेता हूं, प्लस 50 लिखने के बाद इधर लिख लेता हूं x। ठीक है सर, x परसेंट यानी कि x/100 और गुणा 600, ये भी लिख लिया, बराबर। आगे क्या सर? आगे क्या है यार, इसका भी तो आंसर लिखना है, ये वाला 125 में इसमें लिख लेता हूं। ये लो 125 मैंने लिख दिया। अब क्या बचा है? x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर लेके चले जाना है। चलो ठीक है, पहले काट देता हूं, अगर कुछ कटता है तो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने तो ये देर तो क्या बच गया? इधर तो क्या बच गया? इधर बच गया 50 प्लस 6x बराबर 125। 50 को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 6x बराबर 75। ठीक है सर, अच्छी बात है। 6x बराबर 75, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 75/6। मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 12.5। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 12.5%। इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज एक ये है, वो भी जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए। बाकी तो सब जानते हैं कि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है। ठीक है, इधर वाली संख्या प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगी। अगर इधर वाली संख्या माइनस में है तो बराबर के निशान के उधर जाके प्लस में हो जाएगी। ये अपनी नोटबुक में आप लिख लो, चाहे वीडियो को पीछे करके फिर लिख लो। ये मैं समझा चुका हूं। मैं ऐसी छोटी छोटी चीजें लिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बताऊंगा सब कुछ, लेकिन ऐसी चीजें थोड़ी लिखाऊंगा पक्षांतरण करने पर ऐसे होगा। उसके लिए अपने YouTube पर बचपन से मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके अगर किसी को बहुत ही शर्मिंदगी होती है मैथ पढ़ते हुए, इतनी छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ आती, तो सिंपली बचपन से मैथ प्लेलिस्ट ढूंढ लो आप अपनी। क्योंकि मैंने जब चैनल शुरू किया था उस टाइम पे ये चीज डाली थी, ताकि कुछ बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो हमसे जुड़े और वो सारी चीजें शुरू से सीखे। तो वहां से देख लो। अभी चलता हूं मैं अगले सवाल पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। निकालो। इसमें कहीं भाग का निशान है? भाग का नहीं है, इसमें है फ्रैक्शन। तो पहले इस फ्रैक्शन को सोल्व कर लो। फ्रैक्शन को सोल्व कर लो, देखो इसको ऐसे का ऐसे लिख लो, 9 + 17 गुणा 3 माइनस 21/7। अगर ये अपने को फर्क नहीं डाल रहा है, कोई और भाग का निशान नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भाग वाला निशान आता है तो दिक्कत आती है। ठीक है, 7 × 21, ये तो बन गया 3, काट दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 51, इसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। बच गया इधर माइनस का 3, इधर बच गया प्लस का 9। बस 51 और 9 60, 60 में से 3 गए तो 57 मेरा आंसर आ गया। 57
ये लो, अभी इधर मैं ब्लर को बचाने के लिए मैं बाएं हाथ से लिख रहा हूं, ये मेरा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को करो, अगर बोर्ड मास के तरीके से करने चलोगे तो आप क्या करोगे, देखो दिमाग भी तो लगाना जरूरी है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद ये माइनस प्लस ये सब करने लगोगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको इतना टाइम मिलेगा, इतना लंबा लंबा मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले ही एक ट्रिक होती है। बोले क्या सर, एक फिक्स ट्रिक नहीं, दिमाग की एक्सरसाइज करना जरूरी है। जब आपको ये दिख रहा है सेम संख्या 2 बार आ रही है, फिर सेम संख्या 2 बार आ रही है, फिर 2 आ रहा है, फिर एक संख्या, फिर दूसरी संख्या, ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? अभी तक आपको नहीं सिखाया होगा, लेकिन ये फॉर्मूला बचपन से मैथ में आ जाता है। अभी ये 2 संख्याएं हैं, मैं इनको ऐसे मान लेता हूं, मैं इनको ऐसे जो 195 है उसको तो मैं a मान लेता हूं, b मान लेता हूं मैं 131 को, 131 को। अभी जहां जहां a है 195 है, वहां वहां मैं a लिख देता हूं। तो a जब मैं लिखूंगा a गुणा a प्लस b गुणा b प्लस माइनस 2 गुणा a गुणा b, क्या बन रहा है? कुछ देखा देखा सा लग रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इतना लिखना नहीं है जब पेपर करने जाओ। पेपर करने जाओगे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट क्या लिखोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 195 माइनस 131, इसका आपको करना है क्या? होल स्क्वायर करना है इसका पूरे का। बस इसका होल स्क्वायर करोगे तो 195 में से 131 घटा दो, 195 में से 105 में से 1 गया तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 3 गए तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। 64 का आपको स्क्वायर करना है, वो ही आपका आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी कि जहां लास्ट में 6 होंगे तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होंगे, बचेगा क्या? ये 2 चीजें। तो 4096 होगा या 3096, आप देख लेना, ठीक है। मैं कर दूं सर, आप ही करो, क्या देख लेना 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24, 6 6 36, 37 38, ये 6 9, ये तो 9 6 तो है ही, 8 और 2 10, ये भी ठीक है। 4096 मेरा आंसर आ जाएगा, 4096, 4096 मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान है ना? जब क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हो रहा है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें अपने आप हो जाएंगी, आपसे घबराना नहीं है। ये चीजें कोई ऊपर से सीख के तो आता नहीं, यहाँ आने के बाद ही होती है, तो आपसे भी होने लगेंगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, बहुत देर हो गई, गर्मी तो वैसे ही हो गई है आजकल, है ना? गर्मी तो वैसे ही हो गई है, और मेरे को ना ये जैकेट परेशान ही कर रहा था, मैंने पता नहीं क्यों डाल लिया क्लास से पहले। अभी चलता हूँ मैं आगे, ना अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। दी हुई एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। आज ज़्यादा डार्क हो गया, मैं समझता हूँ, आज ज़्यादा डार्क हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें क्या करना है सर? इसमें क्या करना है? आपके पास है रास्ता आपके पास है, इसको पूरे को जोड़ के ये घटा दो। ये तो सिंपल सी चीज है, प्लस और माइनस है। बस एक चीज जल्दी करने के लिए आप कर सकते हो कि मुझे आसपास का आंसर लेके आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा देखना। अगर हो सकता है, मैं तो नया तरीका ही सिखाऊंगा ना, जैसे मेरे दिमाग काम करता है उस तरीके से कोशिश करूंगा, आप भी उसी तरीके से करो। बाकी अगर सीधा सीधा कर सकते हो तो कर लो, प्लस माइनस ही तो है, कितना टाइम लगेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूं हमेशा नया तरीका लगाने की। देखो ये 765 और 235 को मैं जोड़ूंगा, लगभग ये पूरी संख्या बन जाएगी। 735 में 765 और 5 770 और 800 और 200 1000, यानी ये 23.1 कुछ हो जाएगा, यानी ये एक संख्या बन जाएगी। तो ये 23 का 24 कर लो या 45 का 46 कर लो। मैं क्या करता हूं, 23 को तो कर देता हूं क्या 24, और 45 को कर देता हूं 45 ही रखता हूं, ठीक है। यानी ये 235 गायब करके मैं इसको दे देता हूं, जोड़ना ही तो है मुझे। उसके बाद ये माइनस वाली संख्या देखो,
455 में से 45.555 में से मुझे 34 ये ऊपर वाले 34.75 में से 45.55 मेरे को माइनस करना है। तो कर दो ना माइनस 34.75 44.55 माइनस करोगे तो ये लगभग 0.25 बच जाएगा। देखना 5 में से 0.67 बच जाएगा और 0.20 का अंतर है मेरे हिसाब से 0.20 का अंतर है। तो एक में से माइनस करोगे आप तो ये तो हो गया कितना, माइनस का कितना बच जाएगा, डायरेक्ट कर लो। 4 में से 4 गया तो 0 और 3 में से 4 गया तो 1, माइनस का 10.20। अभी 45 और 24 को जोड़ दो, 45 और 24 को जोड़ोगे तो 49, 59, 69, ये तो हो गया 69 में से 10 को माइनस कर दो आप। तो 9 में से 0 गया तो 9, 6 में से 1 गया तो 5, 59 और ये 0.20 और कटेगा इसमें से तो 58.20 इस तरीके से कुछ आएगा। तो फिर ये आसपास का आंसर कौन सा है, 58.195। बोले सर जी क्या कर दिया, यही तो है। कैलकुलेशन अपनी अंगुलियों पे होनी चाहिए, कैसे कर रहा हूं, कैसे क्या कर रहा हूं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने देखो अगर कोई समझ पाए ना तो मैं इन दोनों को जब जोड़ता हूं तो मुझे ये पता चल रहा है इन दोनों को जोड़ते ही 1 बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 45 और 23 को जोड़ता हूं, उसमें मैंने 1 जोड़ दिया, बेसिकली उसमें 1 जोड़ दिया तो मेरे पास 69 तो इधर आ गया। अब इसमें से मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास 10.20 आता है। 0.20 माइनस होगा 69 में से, 69 में से 10.20 माइनस होगा तो सीधा सीधा 10 माइनस किया तो 59 बचा। और 0.20 और माइनस करूंगा, 0.20 और माइनस करूंगा तो यहां 58.80 के लगभग कुछ बचेगा। और लगभग मैंने लगभग आंसर निकाला है तो 58 के आसपास का यही आंसर है, 58 के आसपास का यही आंसर है, हो जाएगा। आप चाहो तो पूरे तरीके से कर लो, ऐसे कंफ्यूज अभी बेसिक वाले बच्चे हो तो पूरे तरीके से कर लो, ये दिमाग सब अपने हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल पे। इनको जोड़ लो, इनको माइनस कर दो, तीनों को जोड़ लो और फिर इसमें माइनस कर दो। तो माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, अगला क्वेश्चन देखो जो आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या है, वही बात, इन दोनों को माइनस कर दो फिर ये जोड़ दो। क्यों पहले माइनस क्यों करूंगा, पहले माइनस करने से डेटा आसान हो जाता है, पहले माइनस करने से संख्या छोटी हो जाती है, फिर उसका प्लस करना आसान होता है। तो 425 में से 425.25 में से 354.5 माइनस करने हैं मुझे, ऊपर वाला है माइनस का, ये ध्यान रखना है बस। तो 5 में से 0 गया तो 5, 12 में से 5 गए तो 7। चलो ठीक है, अभी 4 में से 4 गए तो 0, 12 में से 5 गए तो 7, ये बच गया 70.75, 70.75 लेकिन माइनस का, 70.75 माइनस का और प्लस का कितना है 83.75। तो 5 5 10, 7 7 14 15 और ये हो गया 4। ना जोड़ना नहीं है, अभी माइनस करना है ना इसमें से, तो ये तो 0 0 हो गया। ठीक है, अभी माइनस का 70 है तो ये कटाना है इसमें से, 3 में से 0 गया तो 3, 8 में से 1 गया तो 8 में 7 गया तो 1, मेरा आंसर क्या आ गया 13, ये रहा ऑप्शन। ये तो जोड़ बाकी हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया। मैं कर रहा हूं तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि थोड़ा हार्ड है, बाकी आप करोगे ना तो आपको पता है ये तो जोड़ बाकी है, बस ये निशान में आपको कंफ्यूज करेगा कि इसको बड़ा दे दिया इसको छोटा दे दिया। तो पहले माइनस कर लो तो माइनस की संख्या बच जाएगी, फिर उसको 83.75 में से घटा दो, सीधी सी बात है। ये प्रीवियस ईयर्स के, ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो ऐसे मत समझ लेना ऐसे ही है। ये कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखो अभी देखो धीरे धीरे तो लेवल बढ़ेगा ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। पहले दिन जो क्वेश्चन किए थे उससे तो अलग है लेवल। तो देखो अभी इसमें भी वही चीज है, हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको घटाना है, फिर ये जोड़ देना है। तो आप या तो ऐसे कर लो, पहले प्लस वालों को दोनों को जोड़ लो। ठीक है, चलो जोड़ लेता हूं 18181.1 और 17171.171 जोड़ लो। पहले जोड़ के घटाओगे तो भी ठीक है, 1 7 2, यहां बच गया 2,
यहाँ बच गया 7 दूनी 14 15, यहाँ 3, 7 दूनी 14 15, यहाँ 3। ये हो गया आपके पास प्लस का। और माइनस में क्या है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, डेटा में थोड़ा इधर उधर देख लेना। ये लो ये लो, हाँ अभी माइनस करना है मुझे, 19199.99 माइनस कर दो, माइनस कर दो। 1 में से 0 गया 1, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है। 11 में से 9 दो गया तो 2, 2.28, 0.28 एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। बात खत्म। आगे और करना चाहते हो तो कर लो, आगे और करना चाहते हो तो कर लो। 11 में से 9 गया तो 2, और क्या करना है, ये लो, ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया। आगे करोगे तो यही संख्या आएगी आपकी, सीधी सी बात है, कोई घबराने वाली चीज है नहीं। 90 क्वेश्चन में आ गए, 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आज की क्लास खत्म। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। आ जाओ सर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। चलो 7 2 8। मैडम जी प्रणाम, 2 दिन से आपको बहुत परेशान कर लिया, अभी नहीं, अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, वो मजाक अलग चीज है। आगे देखो 2 6, चलो ठीक। अभी 2 6 के बाद प्लस 1 6, इधर क्या है 2 4, इसको ऐसे का ऐसा, पहले इसमें इसका डिवाइड करना है मुझे, तो 2 4 को तो वैसा का वैसा रखना है। उसके बाद प्लस इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मैं डिवाइड करके देख लेता हूं, चलो फिर वहां काटा पीटी नहीं होगी, इसको मिटा देंगे। 5 9 45, 5 1 5, 5 9 45, 5 8 40। अभी 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आएगा मेरा इधर। इसको डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। मैं लिख देता हूँ, दोबारा क्रॉस चेक नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत होगा तो क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे देखते हैं, आज जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ मैं। आगे देखते हैं क्या, आगे क्या सर जी, आगे है, इसको ब्रैकेट को सोल्व करो ना, पहले बीच में क्यों छोड़ दिया। चलो कर लेते हैं। 7 2 8 डिवाइड बाई 2 6 प्लस 16, ब्रैकेट में कहा है बाई दूनी 44 और 45 46, 46 है, ये मल्टीप्लाई है इधर, ये मल्टीप्लाई है। अगर मैं निशान भूल गया हूं तो क्वेश्चन अपना मैच नहीं होगा, बाकी ये मल्टीप्लाई है 46। चलो मल्टीप्लाई बाई 46, अभी तो डिवाइड करना है ना, इसमें अभी डिवाइड करना है 7 2 8 में 2 6 का, 7 2 8 में 2 6 का डिवाइड करना है। चलो कर लो फिर, किस बात से घबराना। 2 1 2, 2 3 6, जो समझ में आए वो करो। 2 3 6, 2 6 12, 2 चौके 8। अभी 13 से करोगे 30 1 जा 13, 13 दूनी 32, 13 दूनी 26 रे, 13 दूनी 26, बच गए 10, ये लगभग 28 आएगा। 13 से काटोगे तो लगभग 28 आएगा। मैं सही हूं, मैं सही हूं, कभी कभी मेरे भी कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ सही हूं, 28। तो इधर तो आ गया 28 प्लस, अभी मल्टीप्लाई करना है इसको, 46 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो। ये कैलकुलेशन देखो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन होगी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 6 36, 6 चौके 24, 25 26 27, 27 गुणा 46। में आपको और सरल तरीके से कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। 6 दिन 12 और 1 13, 4 5 6 और 1 7, 736। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 736 आ जाएगा, यहाँ 736। ये देखो आंसर मैच कर लेते हैं पहले। 736 प्लस 28, 736 में 28 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 और 6 14, 2 तो 2 4। आप अपने हिसाब से करना इस सवाल को। मैं ये बोल रहा हूं कि जब एग्जाम में बोर्ड मास का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उस वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना, अगर थोड़ा ऐसे आपको लेंदी सा क्वेश्चन लगे तो ऐसे कोशिश करना कि आपके वो क्वेश्चन एंड में आप करो, स्टार्टिंग में नहीं। अगर स्टार्टिंग में ऐसे अटक गए और फिर से पीछे जाना पड़ा, फिर से पीछे जाना पड़ा, तो आपका 3-4 क्वेश्चन का टाइम खा जाएगा। कल इसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को उधेड़ के रखा था हमने, तो इसमें कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलो। ये मैंने आपको बता ही दिया कि फ्रैक्शंस को अलग अलग करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला रहा ये, इसमें अलग अलग दिमाग लगते हैं। हमने बोर्ड मास पढ़ लिया,
हमने सारे रूल्स याद कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से करते जाएंगे और वो हो जाएंगे। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए आते हैं। इनमें अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो देखो, अभी इसमें 8 की पावर है 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्या, घात 3 होती है तो वो तो है क्यूब, और घात 1/3 होती है वो होता है क्यूब रूट, मतलब उल्टा चलना है। किसका क्यूब 8 है तो 2 का क्यूब 8 है ना, 2 की पावर 2 4, 4 की 2 की पावर 3 8, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है 2, लिख दिया मैंने। ये है ब्रैकेट लगा दिया, ये 7 लिख दिया, पहले छोटा कोष्टक है तो सोल्व करेंगे, प्लस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, 5 का 25, 25 पंजे 125, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 3, ये बड़ा कोष्टक, ये है 1/4। देखना कितनी आसानी से सवाल हो रहा है। 5 और 2 कितना होता है 7, तो यहां पर 7 पहले से है, गुणा 7 ये है ही, इस 7 पे पावर लगी है 3, और ये उस पे ब्रैकेट बड़ा वाला लग के और इस पे पावर लगी हुई है 1/4, 1/4। अब ये 3 है, 7 की पावर 3 और 7 कितना होता है 7 की पावर 4, अरे 7 की पावर 3 में एक 7 और जुड़ जाएगा, एक 7 और गुणा हो जाएगा तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, और 7 की पावर 4 पर यहां लग रहा है 1/4, यहां लग रहा है 1/4। आप ये समझो ना, हमें उल्टा चलना है, तो यहां से उल्टा चलोगे तो ये 4 से 4 कट गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 7। नहीं समझे, अरे यहां पर हम अगर 1/3 किया है, इसकी पावर 1/3 की है, देखना इधर 8 की पावर 1/3 है। मेरे तरीके से सोचो, ये 8 क्या है 2 की पावर 3 है, और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 1/3, तो यहां से ये 2 आया ना, हमने यहां पर ये 2 किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये 7 की पावर 4 है, उसी तरीके से 7 की पावर 4 है, उस पर 1/4 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, बात खत्म, बात खत्म। तो ये आ गया कितना 7, मेरा आंसर आ गया। आसान है, मैं आपके सामने सवालों की क्वालिटी पेश कर रहा हूं। अभी एक क्लास आएगी जिसमें हम भयंकर तरीके से बहुत सारे सवाल करेंगे। अगर मैं एक ही क्लास में स्टार्टिंग में ही आपको बहुत सारा उलझा दूंगा तो आप समझदार हो। आधे बच्चे तो भाग जाएंगे, आधे तो भाग जाएंगे जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, जो आसानी से चीजें कर रहे हैं, जो अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता वो भाग जाएं। ठीक है, अभी आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको 13 प्रश्न करवाए हैं, जल्दी जल्दी करवाए हैं, तो ये क्वेश्चन दोबारा से करना। मेरे पास रेस्पॉन्स आना चाहिए। उस बच्चे को कुछ भी बोलने का हक नहीं है जो मैं यहाँ काम देता हूँ और वो काम करता नहीं है, समझना ध्यान से। मैं अगर यहाँ पर आपको कोई टास्क दे रहा हूँ, आज ये 13 क्वेश्चन है, मैंने आपको बोले ये करके लेके आना। अगर आप रेगुलर मेरे को इन चीज़ों के जवाब दे रहे हो तब तो आपको हर एक चीज़ बोलने का हक है, वरना कुछ भी हक नहीं है। आप मुझे ये नहीं बोल सकते सर आप ये नहीं करवा रहे, आप वो नहीं करवा रहे। आप मेरे साथ तो चलो, तब पता चलेगा मैं क्या करवा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी जो चीजें चल रही है यहां उनको साथ साथ लेके चलो। बस आज की क्लास में इतना ही बोलूंगा। अगली क्लास में मिलेंगे और प्रैक्टिस के साथ इसी चैप्टर में, क्योंकि बोर्ड मास में जो प्रैक्टिस है वो एक तो बोर्ड मास की करवाती है, उसके अलावा मैथ में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी a² + b² + 2ab वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरीके की और सारी चीजें होंगी जो आपके दिमाग को खोलेंगी। वो हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। मिलेंगे उसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।